गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा जीते जी मरने से क्या होता है, सुरत शब्द योग के अभ्यास से क्या होता है। सत्संग द्वारा आपने हमें यह भी समझाया है वे कौन से सौभाग्यशाली जीव हैं जिनका इस संसार में आना सफल रहा, मुबारक हुआ। सत्संग बड़े ही आध्यात्मिक और आंतरिक ज्ञान से भरा हुआ है। ध्यान पूर्वक आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। आप फरमाती हैं मौत किसी को नहीं छोड़ती। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्होंने जीते जी मरने की विधि सीख ली है। वे नित्य मरते हैं क्योंकि उन्होंने सुरत शब्द योग का अभ्यास करके शरीर को खाली करने, अंतर में गुरु से मिलाप करने की युक्ति सीख ली है। वे आत्माएं अखंड सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने इसी जीवन में अपने पति को पा लिया, यानी उस परमात्मा को पा लिया। उससे उनका पूर्ण मिलन हो गया। नाम से जुड़ा हुआ जीव ही सच्चा ज्ञानी है। नाम उसे छोड़ता नहीं और अपने साथ सचखंड ले जाता है। आप कहते हैं जगत के पदार्थों से मोह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्थायी और परिवर्तन रहित नहीं है। इसके बजाय उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी चाहिए जो नित्य और परिवर्तन रहित है। वह प्रभु सबका करता है, वह आदि कारण है। वह अपने जैसा आप ही है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वह नाम अथवा सच है, वही दिव्य वाणी है। जीव का अपनी सीमित बुद्धि द्वारा उस अंतर अपार प्रभु को समझ सकना असंभव है। वह मन और बुद्धि की सीमा से परे है। मन और बुद्धि तो वास्तव में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न करके जीव की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाते हैं। सीधे साधे गरीब और साधारण लोग इस मार्ग पर प्राय तीव्र गति से उन्नति करते हैं। आज तक कभी किसी ने मन और बुद्धि या तर्क के बल पर परमार्थ में उन्नति नहीं की है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि सोच समझ और चतुराई से वह नहीं मिलता। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा, चुप्पे चुप न होवे जे लाए रहा लिवता, पुख या पुख न उतरे जे बना पराया भार, सहस सियाण पर लख होए त इक न चले ना। आप कहते हैं प्रभु से मिलने का एकमात्र मार्ग है किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर उसके द्वारा बताया गया अभ्यास प्रेम और विश्वास के साथ निरंतर करते रहना। एक बार नाम से जुड़ जाने पर हम पीड़ा और दुख के इस परिवर्तनशील संसार से ऊपर उठकर परम शांति के संसार में पहुंच जाते हैं। इस संसार की कोई वस्तु नाम की बराबरी नहीं कर सकती। संसार के और सभी साधनों जैसे जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि का कोई लाभ नहीं। ये हमें द्वैत तथा माया के कभी न समाप्त होने वाले चक्र में फंसाए रखते हैं। नाम के बिना मुक्ति नहीं, नाम के अतिरिक्त सब मिथ्या है। संसार इंद्रियों के भोगों में इस हद तक मगन है कि आत्मा के उद्धार की ओर इसका कोई ध्यान नहीं जाता। ऐसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, फिर भी यह क्षण भंगुर सुखों का मोह नहीं छोड़ता। ऊंट कांटेदार झाड़ियां खाने का शौकीन होता है। जितनी अधिक कांटेदार झाड़ियां खाता है उतना ही अधिक उसका मुंह लहूलुहान होता जाता है, लेकिन वह कांटे खाना नहीं छोड़ता। यदि हम अज्ञान के अंधकार में फंसी आत्मा को एकदम आध्यात्मिक मंडलों में ले जाएं, तो वह मुरझा जाएगी। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही खुश रहता। यदि उसे गंदगी में से निकाला जाए तो वह मर जाएगा या फिर गंदगी में ही लौट जाना चाहेगा।
जिस जीव ने नाम का सिमरण नहीं अपनाया, उसके अन्य सभी साधन व्यर्थ। वह गंदगी के कीड़े की तरह गंदगी में ही जन्म लेता है और मरता है। केवल गुरु के उपदेश पर अमल करते हुए अपने अंतर में जाकर ही हम सुख दुख, भले बुरे के द्वैत भाव से ऊपर उठ सकते हैं। वे जीव भाग्यवान हैं जो पूरे गुरु की खोज करके उनसे नाम का भेद लेकर अपने जीवन काल में ही अंतर में नाम से जुड़ गए हैं। उनके मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो गया है और उनकी जितनी महिमा, जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। परमेश्वर तो प्रत्येक हृदय में है, परमात्मा तो प्रत्येक हृदय में है। कोई भी घर उससे खाली नहीं, परंतु वही जीव प्रशंसा के योग्य है जिसने उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया है और उसके साक्षात दर्शन कर लिए हैं। हमारे अंतर में नाम की अनमोल निधियां दबी पड़ी हैं, परंतु पूरे गुरु से युक्ति जाने बिना और प्रेम, विश्वास और नम्रता से अभ्यास किए बिना हम इस दौलत के मालिक नहीं बन सकते। वे जीव भाग्यवान हैं जिन्होंने संसार से मुंह मोड़कर नाम के साथ लिप जोड़ ली। सब लोग बंदी हैं और किसी भी क्षण मृत्यु का शिकार हो सकते हैं, सिवाय उस सूरमा के जिसका शरीर कैद में है, पर आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में है। आप फरमाते हैं, जिस कुल मालिक ने शरीर तथा आत्मा की रचना की है वह प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। वह अमर, अनादि, अनंत तथा परिवर्तन रहित है। केवल नाम से जुड़कर ही हम उसे पा सकते हैं। केवल नाम से जुड़कर ही हम अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ मिलाप कर सकते हैं। नाम प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीसरे तिल पर दिन रात धुनकारें दे रहा है और सभी संतों ने उसकी कमाई पर जोर दिया है। हमें नाम की दौलत इकट्ठी करनी चाहिए जिसे न चोर लूट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है और न वायु उड़ा सकती है। यह दौलत कभी नष्ट नहीं होती। सुख दुख से मुक्त होने और स्थायी शांति प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 मनोविकारों के प्रभाव से उन्मत्त हो रहा है। ये विकार बड़े भयानक तथा विनाशकारी हैं। यह महामारी की भांति फैलते हैं और सबको नष्ट कर देते हैं। इनसे अंधकार तथा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये झूठे बहाने बनाते हैं और लुभावने वायदे करते हैं। ये जीव को सदैव धन संपत्ति, मान बढ़ियाई, विषय भोग और सत्ता आदि की मृग तृष्णा में फंसाए रखते हैं। अंत में मौत के घृत में फेंक देते हैं। इनके पंजे से मुक्त होने का एकमात्र उपाय किसी पूर्ण महात्मा की शरण लेना है। वह सुरत को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल में एकाग्र करने और वहां पर हो रही शब्द धुन से जुड़ने का भेद देता है। शब्द से जुड़कर मन सब विकारों और बुराइयों को त्याग देता है। पवित्र और नेक जीवन तभी संभव है जब हम शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठ सकें। जब तक हम इनके क्षेत्र में, इनके प्रभाव में हैं, हम कैसे भी कर्म कर लें, मन और इंद्रियों को जीत नहीं सकते। बर्तन को बार बार मांजने और चमकाने का क्या लाभ यदि हमें उसमें कुछ डालना ही नहीं है। पवित्र जीवन, निर्मल रहन सहन का लाभ तभी है जब हम इनके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकें। मुक्ति पाना तो तभी संभव है जब हमें प्रभु कृपा से किसी देहधारी पूरे संसद गुरु की शरण मिल जाए तथा वह हमें नाम से जुड़ने का भेद दे दे। सच्चे गुरु का मिलना ही यह निर्णय करता है कि हम दयाल के मार्ग पर अग्रसर होंगे अथवा काल के मार्ग पर ही चलते रहेंगे। जो अंतर में जाते हैं और जिनका दिव्य चक्षु खुल जाता है, वे जानते हैं कि परमात्मा ही एकमात्र करता है। जो भी होता है उसी की आज्ञा से होता है और उसको केवल पूरे गुरु और नाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग नाम में विलीन हो जाते हैं वे सभी में प्रभु को देखते हैं। पानी, भाप,
और बर्फ देखने में चाहे अलग अलग नजर आते हैं, परंतु वास्तव में एक ही होते हैं। और इसका ज्ञान केवल उन्हीं को होता है जो बर्फ को पिघलाकर पानी और पानी को तपाकर भाप बना लेते हैं। इसी प्रकार वास्तव में सब जीव प्रभु के ही रूप हैं, पर जिन अभ्यासियों ने अपनी सुरत को नाम में विलीन कर दिया है, उन्हीं को यह ज्ञान होता है कि प्रभु सर्वव्यापक है। बाहरी दृश्य और आकार आदि सब उसी के प्रकट रूप हैं। परमेश्वर ने सब मनुष्य समान बनाए हैं। सबका एक ही स्रोत तथा एक ही कर्ता है। सब जीव उस एक सतनाम सागर की बूंदें हैं और अंत में सबको उसी में समाना है। निज घर को लौट जाने और परमेश्वर से मिलाप करने का रास्ता हम सबके अंदर है, और वह भी सबके लिए एक ही है। केवल वह प्रभु ही सत्य है, वही शाश्वत है। ब्रह्मांड तथा इसकी सब वस्तुएं असत्य हैं, नाशवान है। उस सच्चे प्रभु को सोच विचार से नहीं पाया जा सकता। चाहे लाखों बार क्यों न सोच विचार किया जाए, फिर भी वह प्रभु पकड़ में नहीं आता। वह मन और बुद्धि की सीमा से परे है। असल में मन और बुद्धि दोनों ही अंधे हैं। इनसे तो हमारी सांसारिक समस्याओं का भी समाधान नहीं होता। मौन धारण करने, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि करने से भी प्रभु नहीं मिलता। मन और इसकी चतुराई तथा सूझबूझ प्रभु को पाने में असमर्थ है। परमेश्वर का मार्ग मन की पहुंच से बाहर है। प्रभु को पाने का एकमात्र साधन उसकी रजा में रहना, हुक्म मानना और शब्द मार्ग पर अग्रसर होना है। हुक्म का अर्थ प्रभु की आज्ञा भी है और शब्द भी है। वह हुक्म अथवा शब्द हम सबके अंदर है। तीसरे तिल या शिव नेत्र में उससे मिलाप हो सकता है। गुरु साहिब कहते हैं, बिना हुक्म के कुछ नहीं हो सकता, हुक्म से ही सब कुछ होता है। जब तक प्रभु का हुक्म ना हो, चाहे गोलियां बरसती हों, कोई मर नहीं सकता और ना ही किसी को मारा जा सकता। परंतु यह ज्ञान तभी हो सकता है जब जीव अंतर में हुक्म अथवा शब्द से जुड़ जाए। सूक्ष्म मंडलों में पहुंचने का मार्ग आंखों से ऊपर है। यह एक गहरा भेद है, क्योंकि ये मंडल मन के पर्दे के पीछे हैं और मनुष्य की बुद्धि इनको समझ नहीं सकती। डॉक्टर अथवा सर्जन जीवित या मुर्दा व्यक्तियों के शरीर की चीर फाड़ करके इन सूक्ष्म लोकों अथवा मंडलों को नहीं देख सकते। इन लोगों को देखने के लिए, इन सूक्ष्म मंडलों को देखने के लिए बाहर की चेतना खोकर अंतर में परम चेतन होना और नाम से जुड़ना आवश्यक है। प्रभु के धाम से आने वाली दिव्य ध्वनि अथवा शब्द धुन शरीर में आंखों से ऊपर के भाग में निरंतर गूंज रही है, परंतु हमें यह शब्द धुन सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हमारा ध्यान नीचे और बाहर की ओर है। जब तक हमारी सुरत लौटकर अंदर अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचती, हम सच अथवा शब्द की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से सारा संसार सोया पड़ा है। यदि हम अपने अंतर में तीसरे तिल पर लौट आए तो जाग उठते हैं। इस केंद्र पर मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली धुन लगातार सीधे प्रभु के धाम से आ रही है। आप उदाहरण देकर समझाते हैं, यदि हम अंधेरी रात में किसी घने जंगल में मार्ग भूल जाएं और पथ प्रदर्शक साथ न हो, तो हम कहीं न कहीं से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी ओर चलते हुए किसी गांव में पहुंच जाएं, किसी नगर में पहुंच जाएं। गहरे अंधेरे तथा रास्ते का पता ना होने के कारण हम कोई न कोई प्रकाश भी ढूंढते हैं, जिसके सहारे उस आबादी तक पहुंच सके। इसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में भी प्रभु ने अपनी ध्वनि और अपना प्रकाश रखा है, ताकि इन दोनों की सहायता से हम जगत की भूल भुलैया से निकलकर सकुशल निज घर पहुंच सके। जब हम प्रेम और विश्वास के साथ गुरु द्वारा दिखलाए गए मार्ग पर चलते हैं, तो शीघ्र ही हमारे अंतर में प्रकाश हो जाता है
और शब्द अथवा नाम से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। हम उस आकाशवाणी को सुनने लगते हैं जिसके पीछे पीछे चलते हुए हम उसके स्रोत तक पहुंच जाते हैं। नाम के अभ्यास से भ्रम और अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और लाखों सूर्यों के प्रकाश जैसा उजाला हो जाता है। इसलिए परमात्मा से मिलाप के लिए हमें सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और उससे युक्ति सीखकर शरीर के 9 द्वारों से सुर्त को समेटना चाहिए। इस विज्ञान के ज्ञाता पूरे गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन लिए बिना परमार्थ के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ सकना असंभव है। जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि प्रभु मिलन के साधन नहीं बन सकते। इन साधनों का लाभ तो है, परंतु ये हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवाने में असमर्थ है। जब तक जीव का मन संसार के पदार्थों में भटकता है, तब तक वह आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश नहीं पा सकता। इसलिए संसार के पदार्थों की ओर से आंखें मूंदना तथा अंतर में जागना आवश्यक है। सच्चे सद्गुरु से युक्ति सीखकर अंतर में जाने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। सभी पूर्ण संतों ने यही मार्ग बतलाया है। केवल सद्गुरु के प्रेम एवं भक्ति से ही इस नाम रूपी अमृत का पता लगता है। बेशक शुरू में गुरु के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा नहीं होता, परंतु श्रद्धा और लगन के साथ बराबर गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहने से शीघ्र ही अंतर में प्रेम का सागर लहराने लगता है, जो समय पाकर आत्मा को सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। प्रभु की असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है और केवल इसी शरीर में प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। परमेश्वर की दया मेहर से हमें सद्गुरु भी मिल गया है और उसने हमें नाम का भेद भी दे दिया है तथा यह दात बख्शकर वह सदा के लिए हर शिष्य के तीसरे तिल में विराजमान है। हमारा कर्तव्य है कि हम सद्गुरु के उपदेश के अनुसार चलें, सद्गुरु से प्रेम बढ़ाएं और इस तरह स्थायी आनंद प्राप्त कर लें। शब्द से जुड़ने और प्रभु से मिलाप नहीं, सच्चा सुख या सच्चा आनंद है। जो जीव भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए पद और समाज में मान बढ़ाई का विचार त्यागना पड़ता है। समाज द्वारा की गई निंदा, उलाहने और आलोचनाएं सहन करनी पड़ती हैं और इन पर ध्यान नहीं देना होता। निंदा अपशब्द व दुर्व्यवहार प्रेम और भक्ति की गली में चौकीदार है। ये प्रेमी के मन की मलिनता को धोकर उसे निर्मल बना देते हैं। उसे मित्रों, बंधुओं, संबंधियों आदि के विरोध का सामना करना पड़ता है तथा रीति रिवाज और कर्मकांड का त्याग करना पड़ता है, जो उसे बाहरी जगत में भटकाते रहते। लालच, कुटिलता, बेईमानी तथा वासना से बचना पड़ता है। प्रभु के प्रेमी को ऐसी सहज अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है जिसमें मान प्राप्त होने से प्रसन्नता अथवा अपमान से दुख न हो। मान और अपमान समान प्रतीत होते हैं। निंदकों तथा प्रशंसकों दोनों के प्रति उसे उदासीन रहना पड़ता है। उसे निर्भीक तथा साहसी बनना पड़ता है। यह विश्वास रखना पड़ता है कि प्रभु की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। चिंता अभ्यास में अड़चने डालती है। जब तक संसार का भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता तथा संदेह नष्ट नहीं होते, भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। जो लोग प्रभु के प्रेमियों का अपमान करते हैं, वे भक्ति तथा उससे प्राप्त होने वाली शांति की महिमा नहीं जानते और बहुत हानि उठाते हैं। अभ्यासी को मनमत का त्याग कर गुरुमत ग्रहण करना चाहिए। यदि वह अपने आप को गुरु शरण रूपी किले में बंद करके दृढ़ विश्वास व प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, तो उसे कोई चिंता, कोई भय नहीं रहता। अभ्यास से ही मनुष्य किसी कार्य में पूर्ण निपुणता प्राप्त करता है। प्रारंभ में साधक के मन में कई प्रकार के संदेह होते हैं, परंतु दृढ़ता तथा सच्चाई के साथ यत्न करते रहने से
धीरे धीरे उसका हृदय पवित्र होता जाता है और उसमें असीम प्यार जाग उठता है। केवल दिखावे से कुछ नहीं बनता। प्रेम और भक्ति की कमी तो दृढ़ निश्चय के साथ और ज्यादा भजन स्मरण करके ही दूर की जा सकती है। सद्गुरु में अटूट विश्वास से अंदर नाम प्रकट होता है, जो संसार के सब दुखों के इलाज की समर्थ दवा है। आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से सारा संसार दुखों और कष्टों में फंसा हुआ तड़प रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी डाकुओं ने लोगों की सब पूंजी लूट ली और वे पागल हुए फिरते हैं। इन पांचों विकारों का विषय प्रत्येक घर और प्रत्येक हृदय में फैल चुका है, कोई इससे बचा नहीं। लोग मानसिक और आध्यात्मिक पतन तथा शारीरिक रोगों के बोझ से थककर चूर हो चुके हैं। युवा व्यक्ति सुख शांति के कभी भी पूरे न हो पाने वाले स्वप्न संजोता हुआ वृद्ध हो जाता है। सब और दुख और अशांति है। जो वस्तुएं कभी प्राप्त नहीं हो सकती, उनकी प्राप्ति की अभिलाषा बनी रहती है। सचमुच यह ऐसी मृत तृष्णा है जो जीव को सदैव भ्रम में रखती है। धन संपत्ति, स्वास्थ्य, यौवन, मान बढ़ियाई सब क्षण भंगुर है। पल दो पल विद्युत के जैसी चमक दिखाकर ये फिर जीवन को घोर अंधकार में छोड़ जाते। इंद्रियों के भोगों ने संसार को विनाश के मार्ग पर डाल रखा है। भोग से रोग और रोग से शोक। जितना अधिक विषय भोग, उतने ही अधिक शारीरिक रोग तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दुख। प्रसन्नता का पल भर का अनुभव, सत्ता का क्षणिक मत, काम का थोड़े समय का नशा, सबका अंत दुख, चिंता और पीड़ा है। कितने खेद की बात है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग अंधों की तरह इनके पीछे भागते रहते। उन्होंने सुख, शांति व मुक्ति के सच्चे स्रोत नाम की ओर से मुख मोड़ लिया है, जबकि केवल नाम ही जीव के दुख व क्लेश नष्ट करके परमानंद की अवस्था में ले जा सकता। आप कहते हैं, लोग सोच लेते हैं, ए जग मीठा अगला किंडेठा। वे समझते हैं कि संसार व इसके पदार्थ स्थायी हैं। यह अज्ञान है, माया का खेल है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। हम स्वयं अपने कंधों पर उठाकर अग्नि अथवा मिट्टी के उन्हें सुपुर्द करके आते हैं। परिवर्तन का नियम हर वस्तु, हर स्थान पर लागू होता है। मधुर और प्रिय लगने वाले सुख समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक में से दूसरी जन्म लेती है और दूसरी में से तीसरी। यह कभी न खत्म होने वाली कड़ी बनी ही रहती है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बार बार संसार और देह के बंधनों में आना पड़ता है। अपने बंधनों को खोलने के स्थान पर हम ऐसे कर्म करते हैं कि ये बंधन और अधिक मजबूत हो जाती हैं, जिससे हम संसार के कारागृह में बंदी बने रहते हैं। आत्मा प्रभु की अंश है, परंतु यहाँ मन की दासी बनी बैठी है और मन इंद्रियों का सेवक बना हुआ है। परिणाम स्वरूप सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 महारोगों का शिकार हुए बैठा है। इस प्रकार मन बिना नकेल के ऊंट की तरह आवारा घूमता है और इसका भटकना कभी समाप्त नहीं होता। इसे दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। इससे बार बार दंड मिलता है, परंतु यह मूर्ख कभी इससे शिक्षा नहीं लेता। मन बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा स्वामी है। यदि मन को अनुशासन में रखा जाए तो यह बड़े आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है, परंतु यदि इसे बेलगाम या स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो भारी विनाश का कारण बनता है। चाहिए तो यह था कि मन आत्मा के अधीन होता और इंद्रियां मन के, ताकि जीव की वह दुखदायी अवस्था बदल जाती जिसमें यह अपने ऊंचे स्रोत तथा संसार में मनुष्य शरीर धारण करने के असली ध्येय को ही भूला बैठा है। जितना अधिक संसारिक पदार्थों के मोह में हम फंसते जाते हैं,
अपने निज घर से उतना दूर होते जाते हैं। इस दशा का केवल यही एक इलाज है कि पूरे गुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास किया जाए। इसके सिवाय जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। संसार के सब रंग, रूप और पदार्थ केवल धोखा है। हमें बंदी बनाए रखने के लिए ये काल के कपटपूर्ण बुने हुए जाल है। मन और आत्मा दोनों को कुमार्ग पर चलाए रखने तथा इनके मार्ग में अड़चने डालने के लिए काल ने अपने 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार छोड़ रखे हैं। जैसे पक्षी दाने के लोभ में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, वैसे ही आत्मा कामनाओं द्वारा आकृष्ट होकर काल के जाल में फंस जाती है। आत्मा प्राय देश में शत्रु की नगरी में है और कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से घिरी हुई है। इच्छाओं की लहरें एक के बाद एक उठती चली आती हैं और आत्मा को परेशान कर देती। इस स्थिति में आत्मा बेबस होती है और विवश हुई विनाश को देखती है और कष्ट भोगती रहती है। जब तक यह पूरे गुरु की शरण लेकर नाम के साथ नहीं जुड़ती, इसमें अपनी निजी शक्ति नहीं जागती। संसार दाता को छोड़कर उसकी दातों का पुजारी बना बैठा है, परंतु दाता की पूजा किए बिना संसार से छुटकारा नहीं हो सकता। संसार का कोई भी जीव प्रलोभन से नहीं बचा है। केवल प्रभु की कृपा से ही जीव तृष्णा के चक्कर से बच सकता है। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वह समर्थ है और जो चाहे कर सकता है। यदि वह चाहे तो हमें आकर्षणों में फंसाए रखे और चाहे तो हमारा ध्यान ऊपर ले जाकर इनसे छुटकारा दिला दे और संतों के मार्ग पर ले जाए। परमात्मा की दया में और सहायता से उसके प्रेमी भवसागर को पार कर जाते हैं। वे तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करके अंदर जाते हैं और नाम से जुड़ जाते हैं। इसके विपरीत भोगी लोग संसारिक पदार्थों के मुंह में फंसकर अपनी शक्ति का सत्यानाश कर लेते हैं। माया सुरत को बाहर और नीचे की ओर खींचती है और नाम अंदर और ऊपर की ओर। आप समझाते हुए कहते हैं, जब सूखा पड़ता है तो चारा ना मिलने के कारण चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में स्थान स्थान पर भटकते फिरते हैं। जब उन्हें कहीं घास और हरियाली मिल जाती है तो वे वहां पर अस्थायी काम चलाऊ प्रबंध कर लेते हैं। वे वहां स्थायी डेरा नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे शीघ्र ही अपने घरों को लौट जाएंगे। इस संसार में हमारा वास भी अस्थायी और थोड़े समय के लिए है। हमें भी संसार से आर्जी और काम चलाऊ संबंध ही रखने चाहिए। हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना। एक दिन हमें संबंधियों, मित्रों, धन संपत्तियों, सांसारिक पदार्थों को यहीं छोड़ जाना है। और तो और मृत्यु के समय हमारा अपना शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें कुछ पता नहीं कब धर्मराय के न्यायालय से बुलावा आ जाना है। हमें सांसारिक पदार्थों को अपना नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें उधार दी गई वस्तुएं मानते हुए ही अपने लाभ के लिए इनका उपयोग करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। संसार हमारे लिए एक रैन बसेरे की भांति है। इस जीवन रूपी रात्रि के समाप्त हो जाने पर हमें नए सिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। हमें संसार के पदार्थों से इतना गहरा मोह नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार यहाँ आना पड़े। यदि मन में संसार का मोह होगा तो वह अवश्य ही हमें फिर यहाँ खींच लाएगा। जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो उसके साथ बन जाते हैं। संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा, विजेता और डिक्टेटर हुए हैं, जो बड़े अहंकार के साथ मैं मेरी कहते रहते थे, परंतु यहाँ से जब गए सभी खाली हाथ ही गए। एक दिन का भी वे अपने साथ न ले जा सके। इस संसार के दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें यहाँ के पदार्थों से मुख मोड़कर अंतर में नाम के साथ जुड़ना चाहिए। जगत मिथ्या है, एक स्वप्न के समान है। यहाँ कुछ भी सच नहीं, प्रत्येक वस्तु नाशवान है।
जैसे फूल खिलकर जल्दी ही मुरझा जाता है, ऐसे ही यहाँ हमारा जीवन क्षण भंगुर है, अस्थायी है। रंगमंच पर भिन्न भिन्न पात्र राजा, रानी, नायक तथा खलनायक का अभिनय करते हैं, परंतु नाटक की समाप्ति पर ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई नायक होता है, ना कोई खलनायक होता है। वे अपने संबंध बुलाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी प्रकार संसार भी एक बहुत बड़ा रंगमंच है, जहां हम पूर्व निश्चित पाठ अदा करने के लिए आते हैं और जिसे अपने अपने समय पर छोड़कर चले जाते हैं। नाटक के पात्रों की भांति हमारे संबंध भी बनावटी और अस्थायी हैं। उन्हीं की तरह हमें भी अपने अपने हिस्से में आया काम करना पड़ता है। अतिथि घर वालों से इच्छा अनुसार सुखों की मांग नहीं करता। जो कुछ भी घर वाले देते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता है। इसी प्रकार हमें भी यही शोभा देता है कि संसार की इस थोड़ी देर की जीवन यात्रा में प्रभु की मौज में रहें और जो भी उसने हमें दिया है उसी से संतुष्ट रहकर उसका धन्यवाद करें। संसार के सब जीव व्यर्थ ही भटकते फिर रहे हैं। हर कदम पर निराशा का, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। हम धन संपत्ति व बाल बच्चों के लिए रोते पीटते उम्र बिता देते हैं तथा इन्हें खोकर दुखी होते हैं। परंतु यदि हमने प्रभु के प्रेम और विरह में एक रात भी आंसू बहाए होते तो निश्चित ही हमें प्रभु के दर्शन हो जाते। हम उस बेगारियों की तरह सारा जीवन बेकार गवा देते हैं जो दिन भर परिश्रम करके खूब पसीना एक कर देते हैं, परंतु शाम को खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। इस प्रकार हम मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते और लोक व परलोक दोनों ही गवा बैठते हैं। नाम की प्राप्ति के बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। जो लोग जीते जी अपने आप को नहीं पहचानते, वे स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगा सकते कि मृत्यु के बाद उन्हें कैसे कैसे नारकीय दुख भोगने पड़ेंगे। आप कहते हैं हमें अपना ध्यान प्रभु भक्ति में लगाए रखना चाहिए, प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए। प्रभु की स्तुति के लिए जिह्वा की आवश्यकता नहीं, उसकी वास्तविक स्तुति तथा भक्ति अंतर में जाकर शब्द से जुड़ना है। पाठ करने से प्रभु नहीं मिलता। संसार के सब धर्म भ्रम में भटक रहे हैं। केवल सद्गुरु की कृपा से ही सच्चा आनंद देने वाला नाम रूपी अमृत प्राप्त होता है और प्रभु से मिलाप होता है। मानव देह अनमोल रत्न है। यह हमें 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा करने के बाद प्राप्त हुई है और सारी योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसमें बैठकर काल के जाल से मुक्त होने, मन और माया के बंधनों को काटने का यत्न करना चाहिए। आप कहते हैं जिन्हें नाम का ज्ञान नहीं हुआ वे अंधे और बहरे हैं, उन्होंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। 2 सीढ़ियां हैं। एक 84 की सीढ़ी है जो जीव को नीचे ले जाती है और दूसरी नाम की सीढ़ी है जो जीव को ऊपर ले जाती है। 84 की सीढ़ी हमें अज्ञान, माया और अंधकार में धकेलती है। नाम की सीढ़ी ज्ञान, सत्य और प्रकाश के देश में ले जाती है। हमें चाहिए कि 84 की सीढ़ी पर से छलांग लगाकर नाम की सीढ़ी पर चढ़ जाएं और इसे कसकर पकड़ लें। इसी सीढ़ी द्वारा हम ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में जा सकते हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पर चढ़ते हुए वापस अपने असली घर पहुंच सकते हैं, सचखंड पहुंच सकते हैं। संतों ने नाम की महिमा का गान करते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया है कि इस जैसा और कुछ नहीं है। नाम के बिना जन्म मरण का बंधन नहीं टूटता। नाम किसी सच्चे सद्गुरु की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है जो इससे जुड़कर इससे एक रूप हो गया हो। आप फरमाते हैं जब तक शरीर में आत्मा है शरीर चलता फिरता रहता है, गतिशील रहता है। वास्तव में संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार आत्मा ही है। आत्मा के बिना ना तो शरीर में जीवन का संचार हो सकता है
और ना यह कार्य ही कर सकता है। रंग, रूप, सौंदर्य सब आत्मा की ज्योति पर निर्भर है। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो शरीर का कुछ भी मूल्य या उपयोग नहीं रह जाता। क्षण भर में ही आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग कर एक और हो जाती है और तब सब सगे संबंधी, मित्र आदि इससे नाता तोड़ लेते हैं। वे झटपट इसे अग्नि अथवा मिट्टी के स्पुर्द कर देते हैं। केवल मनुष्य जन्म में ही हम प्रभु से मिल सकते हैं। यदि हम पूरे गुरु की सहायता से मन और आत्मा की धाराओं को 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा कर लें तो हम नाम से मिलाप कर सकते हैं, जो लोक व परलोक दोनों में सच्चे सुख का, स्थायी शांति का स्रोत है। फिर हमारी अवस्था एक ऐसी विवाहित नारी जैसी हो जाती है जो अपने शील, बुद्धि, कर्मशीलता तथा अन्य सुंदर गुणों के कारण मायके तथा ससुराल दोनों में मान पाती है। जब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि संसार दुखों का घर है और यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा भी सुखी नहीं हैं, तो हमें नाम की ओर ही मुड़ना चाहिए। हमें संसार के पदार्थों में लीन नहीं होना चाहिए। संसार के पदार्थों में ही लीन रहे तो इनका मोह और प्यार भीतर जकड़ कर बैठ जाएगा। फिर इनसे छुटकारा नहीं हो पाएगा, बार बार इनकी तरफ ख्याल जाएगा, जिस कारण मृत्यु के समय प्रभु की याद नहीं आएगी, संसार की याद आएगी और संसार की याद वापस इस मृत्यु के जगत में आने का कारण बन जाएगी। जब मृत्यु का घंटा बजता है तो प्रत्येक जीव को कर्मों की रंग भूमि छोड़कर जाना पड़ता है। किसी की मृत देह अग्नि के और किसी की मिट्टी के हवाले कर दी जाती है। प्रत्येक जीव संसार के दृश्यों के प्रति आंखें मूंदने तथा कर्म अनुसार नया जन्म धारण करने को विवश हो जाता है। कर्मों का कानून सब पर लागू होता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। प्रत्येक जीव को अपने बोए बीज की फसल काटनी पड़ती है, अपने किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मन और माया ने हमारा ध्यान इस दुनिया में इतना लीन कर रखा है कि हमें निर्मल रूहानी देश सचखंड को जाने वाले राजमार्ग का पता ही नहीं लगता। शब्द के बिना आत्मा अंधी है, फिर यह जाए तो कहाँ जाए। यह शब्द का मार्ग नहीं खोजती, इसलिए यह बार बार ठोकरें खाती है, माया का शिकार होती है। सच्चे गुरु की कृपा से नाम के साथ जुड़ने से ही मन पूर्णतः वश में आ सकता है। नाम का आनंद पाकर मनुष्य माया की बेड़ियों को तोड़ देता है तथा स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। जब तक निर्त अर्थात आत्मा की देखने की शक्ति जागृत नहीं होती, आत्मा अंतर में ऊपर नहीं चढ़ सकती। आत्मा की दोनों शक्तियों सुरत और नृत्य की सहायता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। कई अभ्यासी शब्द सुनने पर बल देते हैं, परंतु अंतर में नृत्य यानी अंतर में देखने की शक्ति को जागृत नहीं करते। यह ठीक नहीं, क्योंकि जब तक ध्यान तीसरे तिल में स्थिर नहीं होता, न मन अंदर ठहरता है और न अभ्यास में रस मिलता। जब नृत्य सबल होती है तब आंतरिक शब्द भी साफ सुनाई देता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अंदर से ही आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं। उस समय आत्मा को शब्द की सबसे बारीक और मधुर धुन को पकड़ना चाहिए, जिसके द्वारा वह आगे और ऊंचे मंडलों में जा सकेगी। 10वें द्वार में पहुंचकर यह काल और माया के जाल से स्वतंत्र हो जाएगी। सब संत महात्माओं का मत है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुरु की प्रेम भरी भक्ति जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही अंदर नाम से मिलाप होता है और अंतर में तीसरे तिल पर होने वाली अखंड कीर्तन की मीठी धुनें सुनाई देती हैं। यही असली गुरुमत या संत मत। इसके अलावा सब कुछ झूठ और धोखा है, क्योंकि जब तक हम मन व माया के दायरे में हैं, हम मन और इंद्रियों के वश में हैं और मन मत पर चल रहे हैं। भक्ति मार्ग हमारे निज घर को जाने वाला राजमार्ग है। जब हम एक बार इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो फिर कहीं भी जाएं, कैसी भी अवस्था में हों, सद्गुरु का दया मेहर का हाथ
हमारी पीठ पर हमेशा होता है और सद्गुरु प्रति क्षण हमारा पथ प्रदर्शन करते हुए हमें आगे ले जाने को तैयार रहते हैं। यदि हमें सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है तो हमारे सचखंड पहुंचने में कोई संदेह नहीं है, हम वहां अवश्य पहुंच जाएंगे। बाकी सब साधन होते हैं, वे खाली सीपियों कोड़ियों आदि के समान है। इसलिए हमें भक्ति मार्ग को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहना चाहिए। अपनी सारी बुद्धिमत्ता, विद्वता तथा ज्ञान को एक तरफ रखकर पूरी तरह गुरु की शरण लेकर खुद को उसके हवाले कर देना चाहिए। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहने से जीव सच्चा गुरुमुख बन जाता है। परमेश्वर बुद्धि की पहुंच से परे है और बिना गुरु की सहायता के हम उसे कभी भी नहीं पा सकते। प्रबल उत्कंठा, तीव्र लगन, हार्दिक प्रेम तथा अटूट श्रद्धा सबका एक ही भाव है। प्रेम, लगन और श्रद्धा संत मत अथवा गुरुमत के अटूट अंग है और सच्ची भक्ति के लिए जरूरी। बाकी बातें मन के छलावे हैं। जीव, सद्गुरु तथा परमेश्वर तीनों ही शुद्ध प्रेम की अनंत श्रृंखला की कड़ियां हैं। प्रभु भक्ति में भी यही विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। परमात्मा एक विशाल सागर है, सद्गुरु उस सागर की लहर है तथा आत्मा उसकी बूंद है। जैसे वर्षा की बूंद धरती पर गिरकर गंदगी और मिट्टी में मिलकर अत्यंत गंदी हो जाती है, वैसे ही आत्मा इस जड़ जगत में आकर मन और माया के आवरणों में लिपटकर अपनी ज्योति गवा बैठी है। प्रभु के दरबार में सच्चे प्यार के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वह विशुद्ध प्रेम का देश है। वह शुद्ध, पवित्र और अनंत शाश्वत प्रेम का ऐसा स्रोत है जिसमें माया की मलिनता के लिए कोई स्थान नहीं। पूर्ण संतों के सिवाय वहां कोई नहीं पहुंच सकता और वह केवल उन्हीं का निवास स्थान है। इसलिए सद्गुरु से जितना प्यार किया जाए और जितनी भक्ति की जाए वह भी कम है। प्यारी साध संगत जी, हमें प्रेम और लगन और श्रद्धा के साथ गुरु की भक्ति करनी है। गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी। गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करने से, निरंतर भजन बंदगी करने से हमें अपने भीतर वह मीठा शब्द, मीठा नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे जुड़कर हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाता है और हमें अपने असल घर सचखंड में प्रवेश मिल जाता है। अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पाने के लिए, परमात्मा से मिलाप करने के लिए, आनंद का स्वाद चखने के लिए, भीतर गूंजते शब्द से जुड़े, शब्द से जुड़ने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।